शास्त्रों में बताते हैं कि जब ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई तो पहले ही दो शब्द ये कहे, तप तप। ब्रह्मा ने उत्पन्न होकर तुरंत ये कहा, तप तप, तपस्या तपस्या। प्रैक्टिकल संगम युग में सदा हम बच्चों को बाबा यही कहते रहे हैं, मुख्य है याद की यात्रा। सत्य ज्ञान तो बाबा देते हैं। उस सत्य ज्ञान को प्राप्त कर उस पर मनन चिंतन करना, स्मृति स्वरूप बनना, समर्थी स्वरूप बनना, ये अभ्यास तपस्या हमें करनी है। इसलिए रोज ये आवश्यक है, अमृत वेला संध्या का समय, ये दो विशेष निश्चित समय है जब सारे विश्व में बाबा के बच्चे और भक्त आत्माएं भी तपस्या करते हैं, योग करते हैं, भगवान को याद करते हैं, ताकि रोज के अभ्यास से जो रोज विल पावर विकसित होता है, इससे रोज की समस्याओं को, बातों को हम पार करते हैं। लेकिन तीन बातें हमारे सामने हैं। ये हम सब जानते हैं कि द्वापर युग से, जब से कर्म से योग अलग हुआ, हम आत्म विस्मृत हुए, देहभान में आए, तो योग कर्म से अलग हो गया, धर्म कर्म से अलग हो गया, और तब से विकर्म होना शुरू हो गया। ये हम सब जानते हैं। इसलिए 63 जन्मों के विकर्मों के फलस्वरूप विकारी संस्कार बन गए, आदतें बन गई, वृत्ति बन गई। हर एक अपने आप में महसूस करते हैं कि कुछ ऐसे कलयुगी पुराने कड़े संस्कार है जिसके वश फिर भूलें करते रहते हैं हम। आत्मा
परवश हो जाती, बाध्य हो जाती, मजबूर हो जाती और आदत के वश फिर से पाप करते रहते। तो विकर्मों का हिसाब किताब विकारी संस्कार के रूप में आत्मा में संचित होता रहता है। उसके लिए, क्योंकि संस्कार परिवर्तन के लिए उतनी ही बार 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 की तपस्या चाहिए, बिल्कुल निष्ठा पूर्वक एकाग्रता और लाइट माइट वाली तपस्या चाहिए। माना बिल्कुल लगन और धुन लगी हुई याद का अभ्यास चाहिए, क्योंकि हम सबका लक्ष्य है। चाहे हम मधुबन रहते हैं, सेंटर में रहते हैं या घर में रहते हैं, हम बाबा के बच्चे, कोई घर में रहते हैं, कोई सेंटर में रहते हैं, कोई मधुबन में रहते हैं, पर हम सबके सामने एक ही लक्ष्य है कि हमें पूरा सतो प्रधान बनना है, पूर्ण शुद्ध आत्मा बनना है। हमें फिर से अपनी अनादि स्थिति में पहुंचना है। विकार का कोई अंश वंश न रहे, ये हम सबका लक्ष्य है। इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि बाबा ने हर आत्मा को संपूर्ण बनने का अधिकार दिया है। ये बहुत बड़ी चीज। भक्ति में अन्याय है, पक्षपात है। ये शास्त्र नहीं पढ़ सकते, इस मंदिर में नहीं जा सकते, ये पूजा पाठ नहीं कर सकते, ये नहीं आ सकते। वहाँ अन्याय है, क्योंकि देह अभिमान युक्त व्यवस्था है। लेकिन बाबा ने हर आत्मा को अधिकारी बना दिया कि हर आत्मा को संपूर्ण बनने का अधिकार है। इसलिए घर में रहते हैं, सेंटर में रहते हैं, मधुबन रहते हैं, हमारी धारणाओं में कोई फर्क नहीं, दिनचर्या में कोई फर्क नहीं, हमारे लक्ष्य और पुरुषार्थ में कोई अंतर नहीं, सबके लिए एक समान बातें हैं। हरेक को अपनी कर्मिक अकाउंट अनुसार अपनी अपनी परिस्थितियों में रहते हुए पुरुषार्थ करना है। और ये अनुभव में भी देखने में आ रहा है कि जो जिसकी लगन है वो कहाँ भी रहते मगन हो सकता है। लगन नहीं है तो यहाँ रहेंगे तो भी नहीं हो सकता। तो मुख्य बात है
लगन, लक्ष्य महसूस था। तो 63 जन्मों के विकर्मों के हिसाब किताब के फलस्वरूप अब इस वर्तमान लास्ट जन्म में भी हम अपने आप को देखते हैं तो पता चलता है कि ऐसे कुछ न कुछ अभी भी कलियुगी संस्कार रह गए हैं, जिनको हमें बदलना है। और जैसे जैसे विकर्म के हिसाब किताब चुकते होते जाते हैं, वो कड़े संस्कार कमजोर होते जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। ये निशानी है कि हिसाब किताब चुकता हुआ है योग बल से। एक तो बाबा ने हम बच्चों को ये कहा है कि इस जीवन की, इस जन्म की पूरी जीवन कहानी बाबा को लिखकर दे दो, सच्चाई सफाई से। बाबा कहता है सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। छिपाएंगे तो बीमारी वृद्धि को पाएंगे। बाबा को भी इस वर्तमान जीवन की पूरी कहानी, राइट, जो भी रॉन्ग पाप किए हैं वो सच्चाई से बाबा को लिख के दे दें। बाबा ने कहा है ये स्पेशल ऑफर है सिर्फ संगम युग के लिए। स्वयं भगवान जब सृष्टि पर आते हैं और हम आत्माओं को पावन बनाते हैं, इस महापरिवर्तन की वेला के समय स्वयं भगवान के आने पर बाबा के तरफ से ये स्पेशल ऑफर है कि जो अपने जीवन की किताब बाबा के आगे खोल देंगे, सच्चाई से सब कुछ बाबा को बता देंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, वेर, द्वेष के निमित्त जो पाप भूलें की है वो हम सच्चाई से बाबा को लिख के दे दें तो बाबा आधा माफ कर देता है। आता है ना मुरली में, ये सत्य है। वैसे कर्म के सिद्धांत अनुसार माफ नहीं होता है। भगवान भी इस इटर्नल लॉ को ब्रेक नहीं करते, इंटरफियर नहीं कर सकते। किया फल भोगना ही है। पर ये ऑलमाइटी अथॉरिटी स्वयं आती है और ये महापरिवर्तन की वेला है, तो बाबा की ये ऑफर है कि बाबा को बता दो और हल्के हो जाओ। बाबा को बताने का मतलब है कि फिर दोबारा ऐसे कर्म नहीं करना। बताने का मतलब क्या है कि रहे, डर रहे, आज ही मुरली में था ना, डर रहे कि भगवान को हमने सच्चाई से कबूल किया है और
हर बात बता दी है और माफी मांगी है, सॉरी किया है। अब दोबारा हम नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं पाप की हल्काई हो जाएगी। बार बार बुद्धि में वो कर्म आएंगे नहीं। हमें याद है हम पहले राखी पर, अभी भी हर वर्ष राखी पर पूरे साल का पुतामेल लिखकर बाबा को देते कि बाबा हम अखंड है, कोई नियम मर्यादा टूटी नहीं। हर साल अपना पुतामेल, पर हमें याद है हम शुरू में राखी, जन्म, शिवरात्रि और बट्ठी में आते, 3 बार जब भी आते दादियाँ जीवन कहानी लिखाती थी, पूरा चार्ट पुतामेल लिखवाती थी और दादियाँ पढ़ती थी, मार्गदर्शन देती थी और हमें हेल्प करती। अब परिवार बड़ा है, दादियाँ है नहीं, कम है, इसलिए बाबा को लिख के दे देते हैं। पर खुद अटेंटिव रहना है कि ये तो भगवान को बताया है, फिर दोबारा नहीं करना। दूसरी धारणा हम सभी ने ये कर ली है कि अब इस अलौकिक जन्म में नए पाप नहीं करने हैं। अब मुझे नया कोई पाप नहीं करना है। विकर्म विनाश के लिए योग करें, सेवा से पुण्य कमाने की मेहनत करे और भूले पाप भी करते रहे तो वो खाता साफ होगा ही नहीं। इसलिए हम सबकी ये दृढ़ता है और बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि कितना भी मन सा तूफान आवे, है ना, होता है ना, विकारों के वश, विकारी संस्कारों के वश बहुत गंदे विचार आते, तो बाबा ने कहा है मन सा कितना भी माया के तूफान आवे, कर्मेंद्रियों से पाप नहीं करना। ये बाबा हमेशा साकार मुरली में कहते हैं। और अब के समय अनुसार अव्यक्त मुरलियों में भी बाबा ने लास्ट हम सबको बता दिया है कि जो कर्मेंद्रिय से नहीं करना है वो मन से भी क्यों करना है, वो मन से भी नहीं करना। कर्मेंद्रियों से पाप नहीं करना है तो मन से भी नहीं करना है। मन में भी युद्ध क्यों चले, मनसा भी विकारी पतित क्यों हो, है ना। मन में गंदे विचार चलते रहेंगे, करते रहेंगे, तो बाबा कहते हैं न किया हुआ ज्ञान योग 0 होता जाएगा। मानसिक गंदगी भी क्यों हो, मानसिक अशुद्धि भी क्यों हो। और उसी के लिए हम तीव्र पुरुषार्थी है कि मनसा में भी कोई गंदे विचार न आए। उसी के लिए पढ़ाई में बिजी रहते, सेवा में बिजी रहते, हड्डी बाबा की यज्ञ सेवा करते हैं। ये सब हम क्यों करते हैं? ताकि मनसा में भी तूफान न आए।
तो हम सबकी ये दृढ़ता है इस अलौकिक जन्म में, जीवन में नए पाप नहीं करते, क्योंकि सत्य ज्ञानी आत्मा बनने के बाद, परमात्मा योगी बनने के बाद नियमित रूप से भगवान के प्यार, पढ़ाई और पालना लेने के बाद अगर हम भूलें करते हैं, सूक्ष्म पाप करते हैं, अवज्ञाएं करते हैं बाबा की श्रीमत की, तो बाबा कहते हैं ना, 1 का 100 गुणा हिसाब। तो ये तो बहुत भारी हिसाब किताब है ना। कहते ना भाई, अनजाने से भूल हो जाती है वो क्षमा के पात्र है, बार बार भूल होती है टीका के पात्र है, पर जानबूझकर की हुई भूल दंड के पात्र है, सजा के पात्र। तो हम तो सब कुछ जानते हैं, रोज बाबा समझाते हैं, हम ज्ञानी आत्माएं हैं, परमात्मा योगी, डायरेक्ट भगवान के संबंध वाली आत्माएं हैं, नित्य भगवान का प्यार पालना पढ़ाई ले रहे हैं, हम सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, है ना। बाबा बार बार रोज रोज समझाते हैं, सावधान करते हैं, और फिर भी अगर संस्कार के वश हो जाते हैं तो बाबा कहते हैं फिर इस भूल का 100 गुणा हिसाब। इसलिए हम सब ने ये कंगन बांधा है, राखी बांधी है, दृढ़ता की है, बाबा को प्रॉमिस किया है, इस अलौकिक जीवन में नए पाप नहीं करते, कर्मेंद्रिय से पाप नहीं करना है। और तीसरी बात कि जन्म जन्मांतर से किए हुए गलत काम, पाप कर्मों के फल स्वरूप जो विकर्मों का हिसाब आत्मा में संस्कार के रूप में जमा है, उसका विनाश योग बल से कर। बाबा कहते हैं ना, भट्ठी में बैठो, शक्तिशाली तपस्या, उसके लिए हमें खुद के पीछे मेहनत करनी पड़े। और ये ऐसे कड़े संस्कार होते हैं, आप सब भी अनुभवी है कि 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से ज्ञान में चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, फिर संस्कार, इच्छाएं, वृत्ति, गंदे विचार जागते रहते हैं। कोई किस विकार के कड़े संस्कार, कोई में किस विकार के कड़े संस्कार। पर हम कहते हैं ना कि इतने साल से ज्ञान योग करते हैं, फिर भी वो संस्कार जाग जाते हैं। कोई ऐसा संग मिलता है, कोई ऐसे वातावरण में जाते हैं, अन्न दोष, इसके वश फिर ये संस्कार जागते हैं। मीन्स ये बहुत कड़े होते हैं, बड़ी गहरी जड़ें जमाई हुई होती है।
अब रूट से, जड़ों से खत्म करना है तो दृढ़ता संपन्न तपस्या चाहिए। उसी एक संकल्प की तपस्या, कहते हैं ना, एक टक पार्वती एक टक टक शिव जी को याद करते, माना पूरी एकाग्रता वाली, दृढ़ संकल्प वाली वो साधना योग चाहिए। याद तो बाबा को ही करना है, पर एक होता है सहज अभ्यास करना, याद भी कर रहे हैं, सेवा की बातें भी सोच रहे हैं, घर काम भी याद कर रहे हैं, तो वो सारा मिक्स रूप होता है। वो पूरी एकाग्रता से, दृढ़ता से अभ्यास करना और उसमें महसूसता के साथ, जिसमें जो कड़े संस्कार है, आदतें हैं, अपवित्र वृत्तियां हैं, उस हिसाब से उसको रियलाइज करो कि ये मुझ ब्राह्मण आत्मा को, ब्रह्मा कुमार को, योगी आत्मा को अब ये शोभा नहीं देते। ये तो बाबा की हम बच्चों को मदद है कि बाबा सब कुछ ढक कर बैठा है ना। अगर हमारी मनसा खुली हो जाए तो सोचो, अगर हमारी मनसा खुली हो जाए तो हमारी रियलिटी क्या है वो पता चल जाएगा ना। फिर वो मान शान सब खत्म हो जाता है कि अरे ये तो हम समझते थे योगी है, सफेद वस्त्रधारी है, ये महारथी है, ये सर्विसेबल है, ये अनन्य है, और ये तो क्या है देखो इनके मन में। तो ये तो बाबा हमारी इज्जत बना के बैठा है ना। ड्रामा अभी भी मौका हमें दे रहा है। बेशक भगवान भी जानते हैं कि इसमें लंबे समय की तपस्या चाहिए, तो बाबा ने हमें वो मार्जिन दी। 83 वर्षों से यज्ञ चल रहा है और बाबा हम बच्चों से पुरुषार्थ करा रहे हैं, परंतु अभी भी बाबा हमारी मनसा खुली कर दे तो हमारा क्या रिजल्ट होगा। इसलिए विकर्म विनाश कहो, कड़े संस्कार परिवर्तन कहो, वृत्ति की शुद्धि कहो, मनसा भी गंदगी मुझे नहीं रखनी। और लास्ट बाबा कहते हैं अंतिम समय में 2 चीजें चाहिए तभी टचिंग कैचिंग होगा। क्लीन माइंड, क्लियर इंटेलेक्ट, स्वच्छ मन, साफ दिल। दिल मीन्स शुद्ध बुद्धि, दिल मीन्स सत बुद्धि। हार्ट की बात नहीं है, दिल माना हार्ट की बात नहीं है। साफ दिल माना नियत साफ, बुद्धि शुद्ध। और इसलिए हम रोज बाबा की याद शक्तिशाली
अब याद शक्तिशाली तब बनेगी एक, जब भी अभ्यास करने बैठते हैं पूरा बुद्धि को समेट कर बैठो, माना जिगरी अभ्यास करो, अपने आप को सभी बातों से निकालो, पूरा समेट जाओ और बाबा के आगे पूरा अपनी चैतन्यता बाबा के प्रति हल्का रूप नहीं रखे। अब खुद को समेटना है। बाबा बाबा भी करे, सेवा भी करे, क्लास भी करे, तेरी मेरी भी करे, इधर की उधर भी करे, वहाँ भी बुद्धि लगाए, यहाँ भी लगाए, ऐसे नहीं। दोनों धंधे नहीं चल सकते। ये वेस्ट इच्छाएं, विचार, इंटरेस्ट, ये सारा व्यर्थ इच्छाएं, रस, विचार समेट लेना है। अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, माइंड वेस्ट नहीं करना है ना। मिक्स स्वरूप नहीं, शुद्ध स्वरूप आत्मा बनना है। हाँ, जैसे चीजों में हम कहते हैं ना, मिलावट नहीं चाहिए, बनावट नहीं चाहिए, दिखावट नहीं चाहिए, है ना भाई। क्वालिटी है, प्योर है ना। चीज खरीदने में ध्यान यही रखते हैं कि कोई मिलावट, बनावट, दिखावट नहीं चाहिए। हमारे इस जीवन में भी हर एक अपने आप को देखो, कोई मिलावट नहीं चाहिए, दिखावट नहीं चाहिए, बनावट नहीं चाहिए, वो हमें ही नुकसान करेगी, हमारे में ही शक्ति नहीं भरेगी, हमारे ही संस्कार नहीं बनेंगे। दूसरे को तो धोखा देंगे, पर पहला नुकसान तो खुद को ही होगा। सच्चे पक्के योगी, अंदर बाहर साफ, कोई दोहरापन नहीं, अंदर एक बाहर दूसरे। बार बार दिखावा करना पड़े कि मैं योगी हूं, ऐसे नहीं, सच्चाई हो। मैंने देखा पवित्र ब्राह्मण जीवन में पवित्रता और सच्चाई, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुण है। बाबा को भी सच्चे बच्चे प्यारे लगते। बाबा ये नहीं देखते थे ये कितना इंटेलिजेंट है, बाबा ये देखते थे ये शुद्ध बुद्धि कितना। सेवा की बुद्धि बाबा भी दे देगा, और ये अनुभव है कि बाबा ऐसे ऐसे आइडिया टच करेगा। भाषण की बुद्धि, ज्ञान दान की बुद्धि बाबा दे देगा, आपको अनुभव होगा। टाइम पर ऐसे पॉइंट टच होंगे जो आपने कभी मंथन ही नहीं किए, पर बाबा से शुद्ध बुद्धि, बाबा के साथ
खुद के साथ, दूसरों के साथ, यज्ञ के सेवा कारोबार में गड़बड़ नहीं चाहिए। सच्चाई, उसका बहुत बल होता है। तो याद शक्ति भरती है, क्योंकि योग परम सत्य बाबा से बुद्धि जोड़ रही है, परम पावन बाबा से कनेक्ट होना है। तो हमें भी ऐसा ही शुद्ध बनना होगा, तो हम सेकंड में कनेक्ट हो जाएंगे और एक रस कनेक्ट रहेगी, घड़ी घड़ी टूटेगा नहीं। कहते हैं ना, 2 मिनट में हम नीचे आ जाते हैं, हमारा योग टूट जाता है 2 मिनट में, फिर हम बहिर्मुख बन जाते हैं। क्यों? जितना आत्मा शुद्ध बनेगी उतना लंबा समय तक कनेक्ट रहेगी। इसलिए प्रैक्टिकल ब्राह्मण जीवन के कर्म यथार्थ, तो योग भी यथार्थ शक्तिशाली लगे। अगर प्रैक्टिकल कर्म श्रीमत के अनुसार नहीं, हमारे असली गुणों के अनुरूप नहीं, बाबा के गुणों के अनुरूप कर्म नहीं, तो हम बाबा से कैसे कनेक्ट होंगे? हम बाबा से जुड़ नहीं सकेंगे। शक्तिशाली योग, तीव्र पुरुषार्थ, उसकी मतलब ये नहीं है कोई 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा बैठो, 2 नहीं। टाइम तो जितना निकाल सकते हैं वही निकाल ही रहे हैं ना। अब हमें कहीं और तो टाइम देना नहीं है, हमें और कोई इच्छाएं नहीं, शौक नहीं। लौकिक वालों ने भी समझ लिया है कि भाई ये तो बाबा के ही बन गए हैं, भले निभा रहे हैं, घर में रह रहे हैं, परंतु ये है योगी लोग, पक्के ज्ञानी लोग, इसलिए अब वो भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो जो टाइम हम निकाल सकते हैं वो तो हम निकाल के बाबा का ज्ञान योग सेवा कर ही रहे हैं। इसलिए कोई 4-6 घंटे निकालने की बात नहीं है, लगन बढ़ाने की बात है। इसलिए 2 चीज योग के लिए गीता में भी कही है ना, कि अभ्यास और वैराग्य से तुम्हारा मन मेरे में लग जाए, तो तुम्हारा मन मेरे से लगेगा। वैराग्य, सचमुच वैराग्य है, दिन प्रतिदिन वैराग्य गहरा होता जाए। बाबा को तो बाबा मिलते ही हीरे पत्थर लगने लगे। हमें कब लगेंगे पत्थर? हमें तो बहुत साल हो गए। बाबा को तो बाबा के बनते ही लगा कि ये सब मरे पड़े हैं। हमें कब लगेगा ऐसा? बाबा को तो बाबा के बनते ही लगा कि ये दुनिया कब्रिस्तान है। हमें कब लगेगा ऐसा? वो है वैराग्य। बोलने की बात नहीं है, किसी को कहने की बात नहीं है, पर अंदर से
बुद्धि का लंगर उठ जाए। भले हम सभी ईश्वरीय परिवार साथ पढ़ते हैं, साथ सेवा करते हैं, देवता बनने के पुरुषार्थ में एक दो को कंपनी देते हैं, साथ सहयोग देते हैं, पर हम जानते हैं ना कि हम सब भी नंबरवार है, कहीं भी बुद्धि अटकाने की बात ही नहीं। कहीं भी बुद्धि नहीं अटकाने। बाबा ने कहा ना कि कोई कितना भी गुणवान है, प्यारा है, मैनर्स वाला है, कितना भी सहयोगी है, स्नेही है, उस प्यारे को भी प्यार नहीं करना है। संगम युग भगवान से प्यार करने का समय है। कोई योगी में भी अटकना नहीं, कोई ब्राह्मण में भी बुद्धि नहीं फंसनी चाहिए। चलो लौकिक से तो निकल गई, टेढ़े मेढ़े संस्कारों से इतने दुख पाए कि वहां से तो बुद्धि हट गई। पर अब यहाँ भी अनुभव तो कर लिया ना आपस में, यहाँ भी उपराम हो जाना है, यहाँ भी कमल फूल बन जाओ, एक दो से न्यारा प्यारा। यहाँ भी बुद्धि का लंगर यहाँ से भी उठ जाए। अब एक बाबा, वो लगन वाला योग, वो शक्तिशाली वैराग्य। बाबा ने कहा था वो खाने पीने पहनने घूमने से वैराग्य की बात, वो तो पहली स्टेज है, वो तो ज्ञान में आते ही वैराग्य हो गया। अशुद्ध आहार, विहार, व्यवहार, पहरवाइश, संग, सबसे वैराग्य हो गया। वैराग्य माना सिर्फ ये नहीं है खाने पीने पहनने घूमने फिरने होटल थिएटर, वो बात नहीं है, वो तो क्रॉस कर लिया ना, 7 दिन के बाद ही वो धारणा हो गई। बाबा कहते हैं तुमको देहभान से वैराग्य आना चाहिए। कि इतना भगवान समझाते हैं फिर भी मैं बार बार देह अभिमानी क्यों बनती? देहभान से वैराग्य, उसके लिए तो खुद को समझाना पड़े, खुद महसूस करना पड़े और खुद से ही बातचीत करनी पड़े, और कौन समझाएगा? कि मुझे इस देह में रहते मुझे न्यारा रहना है। जैसे वो बताते हैं ना कि रावण के राज्य में, रावण की शोक वाटिका में, रावण की राक्षसी सेना के बीच सीता ने क्या किया? एक राम राम राम, एक ही लगन उसके बीच में। वो हम बच्चों का ही गायन है। शरीर भी रावण की अमानत है ना, तमो प्रधान तत्वों का बना, उसमें भी बुद्धि न जाए। देह अभिमान से वैराग्य। क्यों बार बार मेरे में मैंपन आता है? मैंपन से वैराग्य। थोड़ी सेवा की नहीं, मैंपन, थोड़ा सहयोग दिया नहीं, मैंपन, वर्णन करना क्यों?
अपने आप से बात करें, मैं आत्मा इतनी चीप क्यों हूँ, इतनी हल्की क्यों हूँ, मुझे बात थोड़ी सी बात में मैंपन मेरापन क्यों आ जाता है? बिल्कुल नहीं। बाबा तो छोड़ो, मैंने तो प्रैक्टिकल बाबा का परिवार भी बार बार मिलने देखा, कितने रॉयल संस्कार वाले। हमने बाबा के लौकिक परिवार के मुख से भी कभी ये नहीं सुना कि ये तो हमारे बाप का ही है ना, हमारे बाबा ने तो ये यज्ञ बनाया था, सब कुछ स्वाहा किया था। कभी हमने ऐसे शब्द नहीं सुने, कभी वो अपेक्षाएं नहीं रखी कि ये तो हमारे ही बाबा का रचा हुआ है ना, हमें तो वो सुविधा मिलनी चाहिए ना। नहीं, ये है शालीनता, रॉयलिटी। तो खुद महसूस करें, खुद से बात करें कि क्यों मुझ में ये है। अभी भी मुझे वैराग्य नहीं है, बुद्धि उपराम नहीं बनी। ये नीची हल्की स्थूल बातें क्यों मुझे खींचती? देखो अभी भी रस तो है ना, इसकी बात उसकी बात सुनना जानना। क्यों? वो नहीं जानेंगे तो देवता नहीं बन सकेंगे। हाँ? ऐसा इंटरेस्ट दिखाते हैं जैसे वो मैं नहीं जानूंगी तो देवता नहीं बन सकूंगी। बताओ बताओ क्या हुआ उस सेंटर में, बताओ बताओ क्या हुआ उस बहन का। अरे हम उसके बिगर क्या पूर्ण नहीं बन सकेंगे? क्यों हमें जाना है? वैराग्य। चलो सेवा के लिए हम एक दो की केयरिंग करने लगे, संभाल करते हैं, एक दो को अटेंशन दिलाते हैं, एक दो को जगाते रहते, पर संभाल करते करते वहां फंसना तो नहीं है ना। वो विचार तो नहीं आने चाहिए ना कि वो क्यों नहीं आ रहा है, इसको मुझे कहना पड़ेगा, इसको मुझे जागृत करना है। क्यों हम इनमें जाते हैं? ठीक है, एक बार दो बार तीन बार कह दिया ना, बाबा तो रोज कहता ही है, निमित्त बहनें बैठी हुई है ये सब संभाल करने के लिए। हम क्यों इन बातों में ज्यादा जाते हैं? कई बार लगता है बाबा से ज्यादा हम आपस में कनेक्ट हो गए। भगवान ने हमें मिलाया और हम उनको भूल गए, आपस में ही अटैच हो गए। तभी तो एक दो के विचार ज्यादा चलते हैं। क्यों हमें विचार चलने चाहिए? ठीक है, शुभ भावना हमारी सबके लिए है। तो न सेवा में अटकना है, न सहयोग का भान रहे। हमने इतना सहयोग किया, अरे बाबा का दिया हुआ बाबा को देते हैं, भगवान ने लायक बनाया, तब तो तन मन धन सेवा में लग रहा है, वरना हमारा तन मन धन कोई काम का ही नहीं था। पवित्र योगी बाबा ने बनाया तो सब सफल हो रहा है, और वो भी हमारा ही भाग्य प्रारब्ध अनेक गुना बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है तपस्या तभी पावरफुल बनेगी जब ये छोटी छोटी आसक्तियां खत्म करें।
हम बहुत छोटी छोटी बातों में अटैच हैं। अब देह संबंधों में अटैच नहीं है, क्योंकि वहां कौन सी प्राप्ति है? हाँ? वहां कौन सी प्राप्ति? वहां तो हिसाब किताब ही हिसाब किताब है, वहां कोई अटैच नहीं होता है। पर ईश्वरीय जीवन में बहुत छोटी छोटी बातों में सेवा करेंगे, किसी को ज्ञान देंगे, कोर्स कराएंगे, आप सामान बनाएंगे, पाठशाला खोलेंगे, सेंटर खोलेंगे, कोई ब्रह्मा भोजन कराएगा, कोई भोग लगाएगा। बहुत छोटी छोटी बातों में मैंने देखा बहुत अटैच हो जाते हैं, बहुत वर्णन करते हैं और बहुत उसका प्रचार करते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि अंदर से मैंने किया ये चीज आ जाती। ब्रह्मा बाबा ने सर्वस्व लगा दिया, पर बताया ना, उसका परिवार के मुख से भी कभी नहीं सुना कि हमने सब कुछ लगा दिया। भगवान को पता है ना मैंने क्या लगाया, बस भाग्य बनना ही है। बाबा कहते हैं संकल्प भी ना आवे, मैंने दिया। ये तो हम खुद भी उस भान में रहते और वर्णन भी करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल बातें हैं जो हमारे योगी स्वरूप को एक रस नहीं बनने देते। तो हमें लौकिक में जैसे आप ट्रस्टी बन गए ना, अब आप गृहस्थी नहीं है, ट्रस्टी है। सबसे बड़ा विकारी देह संबंधों से आप ऊपर उठ गए, जो दुनिया नहीं कर पाती है वो आप सबने किया। पर पवित्र बनकर क्या मुझे छोटी मोटी बातों में अटकना है? हमें ईश्वरीय परिवार में भी बाबा ने तो शुरू से कहा है, न्यारा और प्यारा। न्यारा और प्यारा, सब अपने हैं, सब पराए हैं। सब अपने हैं, बाबा के बच्चे, पर सब पराए हैं। हर आत्मा को अपनी अंतिम यात्रा अपनी शक्ति से पार करनी है। शरीर की अंतिम यात्रा तो मित्र संबंधी ईश्वरीय परिवार कर देगा, पर मुझ आत्मा की अंतिम यात्रा तो मुझे अपनी ताकत से ही करनी पड़ेगी। अपनी सद्गति का मार्ग मुझे ही बनाना पड़ेगा। तो जितना वैराग्य, जितना सच्चाई, सफाई, पवित्रता, रूहानियत, न्यारापन, प्यारापन, खुद को समेटना, उपराम होना, फिर आपकी याद की यात्रा निरंतर भी बनेगी, शक्तिशाली भी बनेगी। और बहुत जल्दी हम महसूस करेंगे कि मैं अंदर से शुद्ध आत्मा, अंदर से, संस्कार से, वृत्ति से, वाइब्रेशन, संकल्प से मैं शुद्ध। सिर्फ ऊपर ऊपर से लेपापोछी नहीं है, बिल्कुल शुद्ध आत्मा। ऊपर ऊपर की लेपापोछी समय आने पर, परिस्थिति आने पर उतर जाती है,
नहीं, मैं अंदर से शुद्ध आत्मा हूं। तो स्वयं में आनंद और अपने आप बाबा से अब जुड़े रहे। इसलिए अब ये खुद को ही खुद को देखना है, स्वनिरीक्षण। मुझे ही महसूस करना है, मुझे ही परिवर्तन करना है। अब कोई हमें कहेगा नहीं, दादियां कहेगी नहीं, दीदियां कहेगी नहीं। हर एक को खुद खुद का जिम्मेवार बन के अपने आप को अब बनाना है। बाबा ने सत्य बताया है, रोज बाबा सावधान करते हैं, पर बनने की लगन मुझे रखनी है तो मैं बन सकूंगी। इसलिए क्वालिटी ऑफ योग और क्वांटिटी ऑफ योग भी। क्वालिटी योग अच्छे समय तक, बहुत लगन है बाबा से, पर 5 मिनट भी योग नहीं करते हैं, टाइम नहीं। बहुत लगन है, बहुत प्यार है बाबा से, बहुत तन मन धन सेवा में लगाते हैं, पर तपस्या भी तो करनी है ना। अलौकिक जन्म लेकर, हमें बाबा का ये महावाक्य बहुत याद रहता शुरू से। अलौकिक जन्म लेकर लौकिक में ही फंसे रहे, तो अलौकिक जन्म लेने का मतलब क्या है? अलौकिक जन्म अलौकिक सेवा के लिए भी है, अलौकिक पुरुषार्थ के लिए भी है। प्रैक्टिकल त्याग करके निकलना है ना। मैंने ये देखा, जितना जिगरी बाबा के लिए हड्डियां लगाते हैं, बाबा के साथी मददगार बनते हैं, उतना बुद्धि बाबा से जुड़ी रहेगी, क्योंकि हम बाबा से अपना हिसाब बना रहे हैं, है ना। हमें बाबा से अपना मैक्सिमम हिसाब जमा करना है, ताकि बुद्धि बार बार बाबा के तरफ जाए। रोज 7:30 के गीत में सुनते हैं ना, जहां हमारा मन होगा वहां तन होगा, जहां धन होगा वहां मन होगा। ये हिसाब है। तो जितना तन मन धन बाबा में लगेगा, अपने आप हमारा योग बाबा से लगेगा। और लास्ट, बाबा से जिगरी प्यार। प्यार देखो, भक्तों को बिना ज्ञान सत्य पता भी नहीं, फिर भी लगे रहे हैं, दिन रात लगे रहे बेचारे। लगन है ना, भगवान का महत्व तो है। और देखो, भक्तमाला की आत्माएं, प्रसिद्ध भक्तों की ये लगन देखो। हम सच्चे बाबा के बच्चे, प्रैक्टिकल कर्म सुधारने वाले, श्रेष्ठ धारणाएं करने वाले। सत्य ज्ञान मिला, अब जिगरी समर्पण, बाबा में श्रद्धा भावना निश्चय।
भाई बिना ज्ञान श्रद्धा थी तो वो अंधश्रद्धा हो गई, पर सत्य ज्ञान मिलने के बाद सुखे थोड़ी बन जाता। अब और बाबा में श्रद्धा, भावना, निश्चय, समर्पण। प्यार मगन कर देता है। पूछो भगवान से प्यार है, मन लगाना पड़े, मेहनत करनी पड़े, मीन्स प्यार कम है। अब तक पहचाना नहीं बाबा को। जिगरी प्यार, निश्चय, और ये सत्य जहां मैं याद करूं वहां बाबा मेरे साथ। मनोमिलन, स्नेह मिलन, भाव मिलन बाबा के साथ। तो रोज पूरा समेट कर बुद्धि से बाबा के पास जाकर और पूरा बाबा के पास प्रेजेंट हो जाओ। बाबा मेरी चेतना आपके प्रति फोकस, शरीर यहाँ, मैं वहाँ, मैं बाबा आपके पास। योग के समय हम ऐसे अभ्यास करें, अनुभव करें। तो जैसे वो सूर्य की शक्ति चीज शुद्ध कर देती, गंदगी भस्म कर देती, कच्चे को पक्का बनाकर रूप रंग रस बदल देती, एक ही रोशनी सब कुछ करती। बाबा की याद भी कमजोरी भी खत्म करेगी, परिपक्व भी हमें बना देगी, शुद्ध चमक दमक भी आ जाएगी।